चार्ज्ड प्लेन शीट, अपने पास में चार्ज्ड प्लेन शीट है, 12th क्लास चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और प्रयास ये रहेगा कि मैं मैक्सिमम डेरिवेशन को सॉल्व कराऊं, थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आप स्वयं पढ़ें। और आज मैं आप लोगों के लिए एक 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी स्माइल शीट भेज रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा टर्म फर्स्ट में किस तरह से क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट। आई थिंक वहां तक जा रहा है आपका बोर्ड, तो यहां तक इस बीच में हम अपना टॉपिक को कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट, let us consider P, Q, R, S is the part of infinite charged plane sheet and charge density, एक्चुअली ये सरफेस है, शीट है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा। ये चार्ज हो गए इसके ऊपर। तो पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने प्लेन शीट से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, इसके आसपास में राइट हैंड साइड में भी फाइंड आउट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इफ इट इज एन एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस मान लूं मैं इसे, तो E वेक्टर दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। मतलब क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इधर की तरफ होगी, वो सारी की सारी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ये आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब अपने को करना क्या है, इस टॉपिक में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिमिलर डेफिनेशन उठा लेते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं इसमें क्या करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग और डिस्प्लेसिंग any unit positive charge against electrostatic force is stored the electric potential difference between those points। अब ये अपनी x एक्सिस है, देखिएगा मैंने कई सारे YouTube पर वीडियोस देखने के बाद इसमें जो मॉडिफाइड फॉर्मेट है वो सबसे अच्छा फॉर्मेट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें, मैं यहां पर इस शीट के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज पॉइंट O। पॉइंट O इज एट शीट। नाउ आई कंसीडर अ पॉइंट A that is near to the sheet and also consider a point B। B पॉइंट भी कंसीडर कर दिया है मैंने, और एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं, दैट पॉइंट इज M। अब देखें अपने पास में 4 पॉइंट हो चुके हैं, O हो गया है, B हो गया है, M हो गया है और A हो गया है। इतने सारे पॉइंट अपने पास हो चुके हैं। तो लेट अस कंसीडर डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इधर की तरफ मैं दिखाता हूं आपको, O से लेके A तक की डिस्टेंस कहलाएगी अपने पास RA, O से लेके B तक की डिस्टेंस कहलाएगी अपनी RB, और
O से लेकर के M तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो है x, और इसी तरह से A और B के बीच की जो डिस्टेंस है A एंड B, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं R। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो RB है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई RA। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो रिलेशन जरा देखिएगा, OA जस्ट इक्वल टू OB प्लस BA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है RA, RA बराबर OB की वैल्यू क्या है RB, और प्लस BA की वैल्यू है R। तो हम क्या कह सकते हैं, RA माइनस RB बराबर स्मॉल r। फर्स्ट इज द रिलेशन कम आउट फ्रॉम डिस्टेंस। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है, याद करना जरूरी है, वो हमने यहां से देखा है, ठीक है ना। सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट O से लेके M तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर की है x, यहां से लेकर के इस जगह तक की डिस्टेंस है x। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, चार्ज को मान लेते हैं कि Q नॉट चार्ज हियर, चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड हियर। Q नॉट चार्ज यहां पर हमने रख दिया है, इस Q नॉट चार्ज को मैं इस तरफ यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट dx वो इधर की तरफ है। तब इसको डिस्प्लेस करने में, यानी चार्ज को इधर की तरफ लेकर के आने में, मुझे चार्ज को इधर की तरफ लेकर के आना है, तब जो वर्क डन होता है वो वर्क डन dw बराबर, आप लोगों को पता है F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर dw बराबर देखो F dx, इसको डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तब ओपन करने पर cos थीटा आता है कि नहीं आता, और थीटा की वैल्यू एक E की डायरेक्शन इधर है और x की डायरेक्शन इधर है, तो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन E and dx that is 180, ये आ जाएगा 180। और अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 यहां पर यूज कर देंगे, dw बराबर माइनस F dx। अब सिंस F इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अपॉन Q नॉट बराबर E होता है कि नहीं होता, तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा Q नॉट E हो जाएगा ना। तो इस F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट E लिख सकते हैं। तब यहां पर देखिएगा dw बराबर माइनस Q नॉट E, ये हो जाएगा dx। अब इस Q नॉट को उठा करके मैं इधर की तरफ ले आता हूं, ये जब उठ करके इधर आएगा तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं अब इस साइड वाला ये जो डिस्टेंस रिलेशन मैंने फाइंड आउट किया था इसको मैं अब मिटा देता हूं, क्योंकि अपने को मेन ये चाहिए था। तो जो फॉर्मूला अपने को चाहिए वो ये वाला है, RA माइनस RB बराबर होता है R। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अभी हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप पीछे बैक जाकर के इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम इस टॉपिक को, इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते हैं। Q नॉट उठा के नीचे आ जाएगा, तो dw अपॉन Q नॉट बराबर हो जाएगा माइनस E dx, और आपको पता है dw अपॉन ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो अपने पास फॉर्मूला ये आ गया, इसको मैं इस तरह से dv से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट आपके हर बार क्लियर हो, इसलिए मैंने ये इक्वेशन यहां से दोबारा लिखी, अदरवाइज इसको मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं सीधा ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो आप भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 30 सेकंड में ये हो जाता है, इसलिए आप इसको रिपीट करते रहें, क्योंकि वैसे ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है।
तो आपको थ्योरी लिखनी नहीं है। सो आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहे। तो अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लेके आना। ध्यान से देखें, ये जो चार्ज क्यू नॉट है, मैं इनको हटा देता हूं यहां से, अपने को इनकी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शंस की भी हटा देता हूं और ये पॉइंट एम को भी हटा देता हूं, इस डिस्टेंस को भी हटा देता हूं। अब अपने को करना क्या है, जो चार्ज था क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जब हम आते हैं, चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आते हैं, या फिर मैं इसको ये बोल देता हूं पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके आऊंगा, तब लाने में जो वर्क किया गया है, ये वर्क ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में से होता है। ठीक है ना। तो पहले जो हमने ये फाइंड आउट किया था, ये छोटा सा वर्क डन था, ये थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया था। तो अब ज्यादा डिस्प्लेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं हम, ए से बी तक, और ये भी हो जाएगा ए से बी तक। ठीक है ना। तो ये वर्क डन हो गया अपने पास। टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA। ये अपने पास इंटीग्रेशन की कंसेप्ट से निकल के आता है, माइनस इंटीग्रेशन E dx फ्रॉम A टू B। अब देखिएगा यहां के पास में ये हमने नोटेड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट दैट इज E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी थी, विद डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, इस तरह से हम लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिपेंड ही नहीं करती, सिग्मा कांस्टेंट 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब चाहे पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तब इस वैल्यूज को मैं यहां पुट करता हूं, तो VB माइनस VA बराबर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dx। अब स्टेप को मैं आगे सॉल्व करता हूं, VB माइनस VA बराबर माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है, पूरी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और ये बचेगा इंटीग्रेशन में dx, कहां से, A से B तक। अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A से B तक की हम डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे अप्लाई करें, A तक की डिस्टेंस तो क्या कहलाती है, RA, और B तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, RB। RB कहलाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो VB माइनस VA बराबर माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको dx का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाता है ओनली x, और ये लिमिट्स RA और RB पीछे की तरफ आ गई। यस, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अब इस आगे के सॉल्व करते हैं इसको। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट्स यहाँ पर पुट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताएं जरा, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो मैं इस वाले आगे के स्टेप को इस तरफ लिख देता हूं, रफ कर देता हूं यहां से, अपने को इसकी आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता होने की वजह से मैंने रफ कर दिया। ये डायग्राम नहीं मिटाना है, क्योंकि डायग्राम से ही आपको कंसेप्ट समझना है। तो आप देखिएगा, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद x आया है और लिमिट्स बिहाइंड हो गई है। अब हमें लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, तो VB माइनस VA, ये देखिएगा आप, बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जैसे लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा RB माइनस RA। RB माइनस RA, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस, फिर लगा देंगे लोअर लिमिट। और अभी हमने जस्ट पढ़ा था RA माइनस RB बराबर था R। ठीक है ना। यहां पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने निकाला था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिंस
आर ए माइनस आर बी बराबर आर है, ठीक है। तो ये तो अपोजिट आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आगे पीछे कर दें तो आर बी माइनस आर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर, माइनस कॉमन निकल गया ना। तो अब इस वैल्यूज को ऊपर पुट कर दूंगा, तो वी बी माइनस वी ए बराबर ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस था यहाँ पर, ये माइनस आर। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आप लोगों के लिए नोट्स में दिया हुआ है। अच्छा, नोट्स में दिया हुआ है ना, मैंने केवल v लिखा है, तो आप ये है ना v की जगह ये पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इसको ऐड करना, मैंने सिंगल v लिख करके रख दिया है। तो आप ये पूरा नोटेड कर लेना, वी बी माइनस वी ए बराबर सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का 2016 में एम्स में आया हुआ है। अच्छा, एम्स में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वेदांतु ने भी और आप लोगों के जो और अन अकेडमी है उसमें भी इस क्वेश्चन को अच्छे से दिया हुआ है। और किसी बच्चे ने, महेंद्र ने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो यहाँ पर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए हैं और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो अपने को फाइंड आउट करना था। तो वो इस फॉर्मूले से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इस जगह का एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की। तो अपने पास क्या कहता है कि अगर इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नोट को अगर मैं A से B पर लेकर के आता हूं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आ गया, जिसकी डिस्टेंस कितनी है r, जिसकी डिस्टेंस कितनी है r। और एम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डिस्टेंस दी हुई थी z की फॉर्म में, तो ध्यान रखना। तो ये डिस्टेंस इसके बीच में x फॉर्म में दे सकता है, r दे सकता है, z दे सकता है, y भी दे सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है। हम पॉइंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर्म में लेता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तब क्या होगा, तब भी फॉर्मूला आंसर ये निकल के आता है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। तो अब वहां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था कि सिंस पॉइंट बी इज एट 0, यानी अगर इस वाले पॉइंट को मैं 0 पर लेके आ जाता हूं, बी को कहां कर दूं, बी नोट कर देता हूं, तब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इस वाले कंसेप्ट को यहां पर इधर की तरफ देखें, सिंपल कैलकुलेशन सब जगह पर एक जैसी आ रही है। ये जो कैलकुलेशन किया ना, ये आप लोग चौथी बार या पांचवी बार कर रहे हो। तो एक जो मेन फॉर्मूला था ये नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल किया हुआ है, दिया हुआ है, तो यहां तक तो आपको नोट से पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कंसेप्चुअल, वो क्या है, उसने कह दिया कि पॉइंट बी को उठा करके कहां लेके आ गया, पॉइंट ओ पर लेके आ गया। तो इफ पॉइंट बी रिप्लेस्ड विद पॉइंट ओ, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब ये इक्वेशन हो जाएगा वी ओ माइनस वी ए बराबर सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इस पॉइंट को सरका के यहां तक लेके आ गए, इस जगह तक, तो ये वाली डिस्टेंस भी यहां तक की हो जाएगी r, r की वैल्यू ये हो गई। अब देखें, अब कहता है कि a पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो a पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो आप इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा करके इधर ले आए, तो v नॉट, ये टर्म इधर आ गई, माइनस सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर वी ए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो शीट का पोटेंशियल है वी नॉट, उसमें से सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को अगर घटा देंगे तो उसके बराबर पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स